हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में। तो एग्ज़ाम तो भाई साहब लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम हम पता है किसकी तैयारी करने वाले हैं, BSTC 2024 की तैयारी करने वाले हैं, जो कि आज के युवाओं का जो है, खास करके जो राजस्थान के जो युवा है उनका तो बहुत ही क्या जो एक हम कह सकते हैं कि बहुत बोलबाल है इसका। क्यों है पता है, क्योंकि 2 साल की डिग्री है, उसके बाद सीधे ये रीट में बढ़ जाते हैं और ये सीधे थर्ड ग्रेड जो है टीचर होते हैं उसके लिए ये क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब थर्ड ग्रेड टीचर बन जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं BSTC 2024 की, ठीक है। पूरी तरीके से जानकारी लेंगे, क्या कैसे किस प्रकार से जो नया नोटिफिकेशन आया है, पूरे हम सबसे पहले जानेंगे फुल फॉर्म क्या है, संस्था क्या है, आवेदन की तिथि, फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुकी है, परीक्षा तिथि क्या है, पात्रता क्या है, नेचर समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को, टारगेट हमारा क्या है वो हम समझेंगे। इतने सारा इसमें हम जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले पता है आपको क्या है, हम तैयारी स्टार्ट करें, हम कहते हैं STC बी को तो हम छोड़ ही जाते हैं, STC तो बी यहाँ से इसकी सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म इसकी पता है क्या है, बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट। क्या कहा, सर्टिफिकेट, बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट बोले तो BSTC, ठीक है। इसका नाम बदलकर प्री DLD भी कर दिया है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, प्री DLD। अब मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन, हम समझ ले इसको कि ये जो है 2 साल की डिग्री होती है। कितने साल की डिग्री होती है, सबसे पहले 2 साल की भाई साहब डिग्री होती है, 2 साल की, ठीक है। 2 साल की डिग्री होती है इसमें, ठीक है। अब की बार जो है कौन, जो PTT जो है ना, PTT आपको पता है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जो PTT जो है वो संस्था किसको कराती है ना, PTT को कौन कंडक्ट करा रही थी, VMOU, कौन, VMOU कोटा, तो वही जो है संस्था BSTC को भी करा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि VMU तो भाई चारों तरफ अपना हाथ आजमा रही है। तो इस प्रकार से VMOU जो है कोटा जो है, हम कह सकते हैं ओपन कोटा जो है, यहाँ पर कोटा ओपन जो है ये संस्था इस प्रकार इस बार जो है BSTC 2024 एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि, या हम कह सकते हैं आवेदन की तिथि आपको बता दें, एग्जाम फॉर्म आपको जो भरने हैं, ठीक है, उसकी तिथि आ चुकी है, आपको बता दें 11 मई से 31 मई तक आप क्या कर सकते हो, इसके फॉर्म लगा सकते हो। जल्दी से जाइए और अपने आसपास के ई-मित्र जाके जल्दी से फॉर्म अपना लगा दीजिएगा। अगर आपको PTT करनी है, एक टीचर बनना है, सो PTT का STC करो या PTT करो, टीचर के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो BSTC आपको 2 साल की डिग्री करनी है, अगर आपको टीचर बनना है लाइफ में, तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को लगाइए। और भीड़ तो है, आपको सच्चाई में बता दूं, भीड़ तो है, लेकिन अपना मेहनत आपने कर दी तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो 11 मई से ध्यान से सुनना, 11 मई से, तो ये जो 11 मई है, 11 मई से 31 मई तक, आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, 11 मई 2024 से 31 मई 2024 तक ये आवेदन जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। अपने आसपास के जो ई-मित्र वहां जाके फॉर्म लगा दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा की तिथि मैं आपको बता दूं, परीक्षा की तिथि आपको बता दूं 30 जून है, 30 जून को एग्जाम होने वाला है, 30 जून को एग्जाम होने वाला है। PTT का जो एग्जाम है वो 9 जून को है, और इसका परीक्षा तिथि जो BSTC की जो परीक्षा तिथि है, एग्जाम डेट है, वो आपकी 30 जून आ चुकी है। अब पात्रता की बात कर दूं तो ये जो है 12वीं क्लास पास करने वाला कोई भी स्ट्रीम का वो जो है 12वीं पास दे सकता है एग्जाम, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसका नेचर आपको बता दें, ये MCQ बेस्ड आने वाला है पेपर, ठीक है, ये चीजें आपको बता दें, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं यहाँ पर, कितने, 4 सब्जेक्टों के जो अंदर और मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, क्या कैसे रहने वाला है आपको बता दें। इसमें पैटर्न का ये रहेगा रोल कि 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो आपका 600 हो गया ना, जो PTT में था वही यहाँ पर भी रूल है, हो गया रूल। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस मतलब यहाँ पर एक तो आ जाएगा आपका राजस्थान जीके, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह सब चीजें इसमें पूछी जाएगी। एक ये आपको 50 नंबर के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, बोले तो शिक्षण अभिरुचि हो गया, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे। तीसरा आपको क्या पूछेगा बताइए जरा, तीसरा आपको पूछ लेगा भाई साहब रीजनिंग, क्या पूछ लेगा, रीजनिंग पूछ लिया। फिर चौथा जो है आपको भाषा से रिलेटेड पूछ लेगा। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है PTT और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। PTT में यही था, राजस्थान जीके, इंडिया जीके वगैरह यही थी, ठीक है। इसमें क्या, राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 3 नंबर का बोले तो यहाँ पर 50 × 3 कर दिया आपने, ठीक है। पर क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, 600 का, ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 3 घंटे का पेपर होने वाला है, कितने घंटे का, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, नो नेगेटिव मार्किंग, क्या बात है, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप पूरे के पूरे छाप के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी गोले करके आओ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो छोड़ने क्यों है, ठीक है। तो इस प्रकार से नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी एक अच्छा रूल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूं राजस्थान जीके, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग। फिर भाषा में आपको बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, और यहाँ पर एक और है, वो हमारी है इंग्लिश के मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे,
20 में से 20 तो आपको क्वेश्चन करने फिक्स है। लेकिन मैं हिंदी और संस्कृत में आपको चुनना है कि आप हिंदी के 30 क्वेश्चन करते हो या संस्कृत के करते हो। तो ये कुल मिलाकर इनके हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे आपके? 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से चारों सब्जेक्ट का रहेगा। और शिक्षण अभिरुचि में जैसा कि पीटीटी में था कि जो 0 4 3 2 1 ये इस प्रकार से रूल था कि 0 था, 3 था, 2 था, 1 था, ये रूल था। इसमें ये रूल नहीं है, जो सही है उसी के नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें भाई साहब 0 4 3 जो 0 3 2 1 वाला रूल नहीं है। इसमें जो सही करेक्ट होगा उसी का आंसर आपको सही होगा, उसमें 3 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0 मिलेंगे। बस ये चीज आपको फर्क आपको समझ लेना है। और एक फर्क यहाँ पर है भाषा वाले में कि आपको 30 क्वेश्चन या हिंदी के करो चाहे संस्कृत के करो, एक फिक्स, अंग्रेजी के तो फिक्स 20 क्वेश्चन आपको करने ही है। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहा। पैटर्न मैंने अच्छे से समझा दिया, नेचर आपको समझा दिया, पूरा फुल फॉर्म बता दी, संस्था बता दी, आवेदन तिथि कब है 11 मई से 31 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, जल्दी से भर लीजिएगा। 30 जून इसका डेट है। अब हमारे पास जो है 1 महीना है ना, 1 महीना 15 दिन रहे, 1 महीना 15 दिन मतलब 1.5 महीना हमारे पास है, ठीक है। घुमा फिरा के आसपास लगभग 1.5 महीना हमारे पास है। अब 1.5 महीने में अगर हम बढ़िया तैयारी करें तो आपने आसपास की कॉलेज हम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको रियलिटी ये बता देता हूं कि 8 से 10 लाख फॉर्म इस साल भरने वाले हैं, 8 से 10 लाख फॉर्म तक। अब उसमें यहाँ पर भाई साहब सीटें कम, क्या सीटें कम है, सीट कम है, फॉर्म जो है स्टूडेंट जो फॉर्म भरने वाले वो बहुत ज़्यादा है, सीटें कम है। अब यहाँ पर जो बंदा मेहनत करने वाला होगा, जो प्रैक्टिस साल भर कर रहा है, पूरी तरीके से अपनी मेहनत कर रहा है, वो अपनी सीट ले पाएगा, ठीक है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात बताऊँ 550 का या 500 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके आसपास आपको कॉलेज मिल पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से BSTC बोले तो बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट, जिसका नाम बदलकर प्री DELD कर दिया गया है, ठीक है। इसका एग्जाम जो है वो 30 जून को है और 11 मई से 31 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। जल्दी से अपने आसपास के जो ई मित्र जाके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। पात्रता 12वीं पास है, ठीक है। ये चीजें नेचर यही है कि MCQ बेस्ड होगा। यहाँ पर 200 × 3 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है। 600 इसका हो गया, 3 घंटे का पेपर होगा, 4 ये सब्जेक्ट आएंगे, अच्छे से कवर करेंगे, इसी चैनल पर हम कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। रीजनिंग की हमारी क्लासें चल रही है, PTT वाली क्लास अगर आप वही चीजें यहाँ पर देखते हो तो भी कवर हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग दोनों की सेम ही है, कोई दूसरी चीज नहीं आती, यही चीज कह रहा था मैं। ओके, चैनल को करिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। टारगेट हमने ले लिया है कितना PTT में लिया है 450 प्लस। अगर आप वहाँ एग्जाम दे रहे हो PTT का तो उसमें हम इस चैनल पे चल रहे हैं, और यहाँ पर है 500 प्लस, ताकि हम आसपास की कॉलेज ले पाए। नहीं तो बच्चों को नहीं मिलती है, साल भर मेहनत करते हैं लेकिन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो यही है, कटअप का भी रहता है माइंड में, ठीक है। स्टूडेंट जाता है लेकिन हमें मेहनत पर विश्वास है, हमने मेहनत की है तो ये नेचर जरूर साथ दी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।